स्टॉक मार्केट में बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अगर आज के टाइम पे कोई बहुत बढ़िया लार्ज कैप में कोई ट्रेड समझ में आता है, कोई अपॉर्चुनिटी समझ में आती है, सो विच इज फाउंड इन बजाज फिंसर। एज यू कैन सी ओवर है, आप यहाँ देख सकते हैं बजाज फिंसर का यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है स्किनर.com पे। और आज इसे हम एनालाइज करते हैं कि कैसे यहाँ पे 50% गेन्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबसे पहले बैलेंस शीट को स्टडी करेंगे एजुकेशन पर्पज से, फिर हम टारगेट को भी स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम चार्ट पे देखेंगे और डिफरेंट एक लर्निंग व्यू भी आपको यहाँ से मिलेगा कि किस तरीके से स्टॉक्स प्ले करते हैं, किस तरीके से बाजार चलता है, साथ ही साथ स्टॉक्स भी परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं बजाज फाइनेंस का। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली कंपनी करती क्या है और एक्चुअली में इसके रेवेन्यूज आते कैसे हैं। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे जाऊंगा और अबाउट में चेक करूंगा। होल्डिंग कंपनी है बजाज ग्रुप की, तो ये यूजुअली इसमें जो भी बजाज ग्रुप का जो जितना बड़ा नाम है उसमें ये होल्डिंग करती है फिंसर कंपनी है। इसमें रेवेन्यूज की बात करें तो 25% के रेवेन्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर से आते हैं, जो कि इसने लास्ट 2022 में आए थे। और जनरल इंश्योरेंस से देखा जाए तो 28% का रेवेन्यूज वहां से कलेक्ट होता है। रिटेल फाइनेंस में ये जो कर रहे हैं उससे इन्हें 45% का रेवेन्यू हो रहा है, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से ओनली 1% का रेवेन्यू कंडक्ट होता है इस कंपनी में। देखते हैं एक बार मार्केट कैप, बहुत बढ़िया मार्केट कैप है, 2 लाख एंड 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है, विच इज अंडर कम्स इन लार्ज कैप कंपनी। करंट मार्केट प्राइस 1654 का है, काफी अच्छा है। आरओसी आरओई देख के चलेंगे, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। आरओसी आरओई काफी अच्छे हैं। सबसे पहले इसमें अगर और एक चीज चेक करने की है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं और अब बिजनेस में अगर मार्जिन नहीं है तो वो बिजनेस देर सवेर नहीं टिकता है, और अगर कंपटीशन आया तो आपका मार्जिन श्रिंक होंगे, कंपनी बचने की हालत पे नहीं आती है। सो इस पॉइंट को डेफिनेटली आप कंसिडर कीजिए। अगर कल को मार्जिन कम होते हैं तो बैलेंस शीट कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेना देना बहुत ही ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल ना हो जाए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन ना बन जाए कि जो अनफेवरेबल हो। सो उससे निपटने के लिए यहाँ पे मार्जिन अच्छा होना। मार्जिन आप देखिए यहाँ पे 37% का मार्जिन से वर्क कंपनी वर्क करती है। मतलब 100 रुपए का अगर बिजनेस होता है, 1 लाख रुपए का बिजनेस होता है, तो 100 रुपए में 37 रुपए, और 1 लैक्स में 37,300 रुपीज, ऐसा इसको मान के चलेंगे। सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है, दिखा रहा है कि परफॉर्मेंस करेगा। और सबसे बढ़िया जो चीज है ना, लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में अभी बूम आ गया है। तो इस स्टॉक का सबसे पहला जो ट्रिगरिंग मूवमेंट रहेगा वो इसका साइक्लिक रहेगा, कि जो स्टॉक्स अब परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के, आप देख सकते हैं सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। सो ये भी उनमें से एक है और डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। आज हम रिजर्व्स की बात करते हैं, रिजर्व्स भी काफी अच्छे हैं। अब सीधे हम इसके आते हैं P&L स्टेटमेंट में कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस ही मेक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुअली लगातार यहाँ पे प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो होते जा रहा है, और अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। 1890 करोड़ से स्टार्ट होकर के 2214 करोड़, 2191, 2400 करोड़, 27, 34, 50, 4176, 5374, सो ऑन। यहाँ पर अभी जो आ रहा है वो 14,100 आ रहा है, विच इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस कंपनी। डिविडेंड पे आउट भी रखा हुआ उन्होंने, इंटरेस्ट भी है। इसके सेल्स भी अगर आप बात करेंगे तो सेल्स भी काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं, कंसिस्टेंटली सेल्स इंप्रूव हो रहे हैं, जो कि एक फैक्टर बन के आएगा कि आगे इसको परफॉर्म करना चाहिए। आ जाते हैं सेकंड पॉइंट हमारा बैलेंस शीट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 साल पहले 2012 की बात करते हैं, जो 5,000 करोड़ रुपीज का इनके पास में कैश रिजर्व हुआ कर सकता था, आज की डेट में वो 10 टाइम्स हो चुका है, 50,713 हो चुका है। सो कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने का एक लुकआउट बनता है कि कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंक्रीज हुई है, असेंडिंग ऑर्डर में ही चीजें चल रही हैं। कभी भी कोविड हो चाहे कैसा भी समय हो, कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आए। इससे समझ में आता है कि कंपनी काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रही है, और डेफिनेटली आगे भी करना चाहिए। बोरोइंग्स की बात करते हैं तो बोरोइंग्स भी उसी रेशियो में पड़ी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आया है। 10,000 करोड़ का 10,201 करोड़ का था, धीरे धीरे बढ़ते 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 यहाँ से 1 लैक्स के ऊपर गया, 2,51,552 टिल नाउ। सो फाइनेंसिंग कंपनी है, आगे से पैसे लेंगे कहीं और से, फिर आगे उसको फाइनेंस पे लगाएंगे, बीच में प्रॉफिट मार्जिन भी रखेंगे। इसके लिए बैंकिंग सेक्टर जैसे ही इसकी बैलेंस शीट होती है तो इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। CWIP भी अच्छा है, फिक्स एसेट भी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीजों में इंक्रीमेंट हुआ है। ऑल ओवर कंपनी ग्रोथ फेज से आगे होकर के काफी अच्छा एक अपना खुद का ब्रांड नेम बना चुका हुआ है, और ग्रोथ में तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा।
आ जाते हैं इन्वेस्टर्स में फिर देखेंगे कि चार्ट में यहाँ पे क्या बढ़िया चीज़ें आपको लर्निंग मिल सकती है। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं प्रोमोटर का 60% का इसमें होल्डिंग है, ऑलरेडी मेंटेन करके रखा हुआ है, लास्ट टाइम पे कुछ थोड़ा सा इंक्रीमेंट भी करा है। लेकिन ये जो बहुत थोड़ा सा इंक्रीमेंट जो आपको दिख रहा है ना, ये भी बहुत बड़ा है, बिकॉज कंपनी का जो मार्केट साइज भी आप देख सकते हैं तो लैक्स करोड़ का है। मतलब अगर 0.1 भी लेना पड़ रहा है तो इन्हें तकरीबन तकरीबन 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तब जाके 1% पे बात आके रुक रही है। सो इसको ऐसे कंसिडर करेंगे तो ये भी काफी बड़ा अमाउंट इन्होंने यहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करा हुआ है। एफआईआईज भी इसमें लगे हुए हैं, देखने की जरूरत है बिल्कुल। यहाँ पे डीआईज भी लगे हैं, तो डीआईज में आप देख सकते हैं कि डीआईज भी काफी अच्छे तरीके से इसको अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हुए आ रहे हैं। पब्लिक में भी होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैन के पास में हुआ है और नीरज बजाज जी के पास में रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा कंसर्न का फैक्टर नहीं है। 20% ही, नियर अबाउट 3% यहाँ पे चल लगेगा, 1% पौने 3% यहाँ पे चल लगेगा, 1.25% यहाँ के आसपास यहाँ चला अप्रॉक्स अप्रॉक्स। सो 24 दिखा रहा है, लेकिन 2% के आसपास ही मार्केट में इसकी इक्विटी रखी हुई है। आ जाते हैं टारगेट में। यहाँ पे बहुत देख के समझना है कि कैसे यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा। लर्निंग्स यहाँ पे शुरू होती है। सबसे पहले बैकएंड पे लेके जाऊंगा आपको कि कहाँ से इसको मैं स्टार्टिंग करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है ना, अगर मैं 2012 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए ये 12 के आसपास का टाइम था और यहाँ पे हमारा 19 का निकला। एक बार स्टॉक यहाँ पे क्रैश हुआ, क्रैश भी नहीं हुआ, मतलब नीचे आया था यहाँ पे, तो नीचे आकर के ऑलमोस्ट को क्रैश ही बोलेंगे। उसके बाद से स्टॉक ने दोबारा यहाँ से जंप बना के करना स्टार्ट करा और काफी अच्छे तरीके से स्टॉक ऊपर गया। अब ये जो यहाँ से इसने लो बनाया था ना, तो इस लो को मैं एक बार काउंट करके आपको प्रिडिक्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसमें 50% गेंस आ सकते हैं। अब जब इसने जब अपना टॉप, डेफिनेटली टॉप ब्रेक करता है, टॉप ब्रेक करा इसने यहाँ पे, 45% का रिटर्न आया। अगर आपने स्टॉक को यहाँ कहीं पे ले लिया होता ना, तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाता? अगर यहाँ पे कहीं पे ले तो 100% का रिटर्न यहाँ पे निकल के आते हैं। उसी तरीके से सिमिलरली हम आगे जाएंगे। स्टॉक ने पहले टॉप बनाया, टॉप बना के नीचे आया। अब इसको मैं यहाँ पे रख के चेक करूंगा कितना गया। सो ये देखिए 37% नीचे आया, उसके बाद ऊपर गए। अगर हमने स्टॉक को यहाँ पे कहीं पे लिया होता तो कितने परसेंट गेंस निकल के आते? 53% गेंस निकल के आते। उसी तरीके से ये तो था कौन सा टाइम, ये था 2015 था यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि जब नियर टर्म में, अभी जो कोविड काल में हम देख के चलते हैं। सो ये देखिए सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ पे रेंज बनाई, ये देखिए ये एक रेंज बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और इसको सीधे ऊपर सेल पे गया। अगर आपने यहाँ कहीं पे बाय कर लिया होता तो 59% का। सिमिलरली अब जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसी तरीके से यहाँ भी एक बार हुआ था। ये जो इसने जब इसने टॉप ब्रेक कर दिया यहाँ से, ये देखिए ये जिसको जैसे मैंने आगे प्रोजेक्ट करा, और अगर आपने कहीं यहाँ पे ले लिया होता, सो कितने परसेंट गेंस निकल के आती है स्टॉक में, हमें लुकआउट हम एक बार चेक करते हैं। अमेजिंगली 159%, बहुत बड़े गेंस होते हैं। सिमिलरली मैं इसके अब करंटली टॉप को लेके चलता हूँ। टॉप को अगर मैं यहाँ से मेजर करता हूँ तो ये देखिए अब यहाँ पे जो डेप्थ बन के आया है, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन के आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से पहले डब्ल्यू बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये स्टॉक यहाँ पे कहीं पे आएगा पहले धीरे से, और फिर यहाँ पे ऐसा होकर के इधर जाना चाहिए। सो यही डब्ल्यू पैटर्न की लर्निंग्स होती है कि डब्ल्यू पैटर्न में इसका जो लेवल आएगा वो यहीं कहीं पे निकल के आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम यहाँ से भी इसको काउंट करते हैं कि कितना ऊपर जा सकता है, सो एक बार इसको मैं आगे ले आके प्रोजेक्ट करता हूँ। और यहाँ से हम करंट सिचुएशन से अगर हम देखते हैं तो 68 और 70% के गेंस यहाँ पे, टू बी वेरी प्रिसाइज, यहाँ से हम लेके चलते हैं आज के दिन से, तो 71-70% के गेंस यहाँ पे करंटली सेशन में निकल के आते हैं, क्योंकि स्टॉक नीचे चल रहा है। तो ऐसे